आपको अपनी आत्मा को प्रोग्राम करना पड़ेगा कि आप जयवंत से बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आपके अंदर है वो महान है उससे जो इस संसार में है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपनी आत्मा को प्रोग्राम करना पड़ेगा ताकि आपकी आत्मा आपको सही दिशा दिखा सके। कितनों ने अलार्म लगाया? अगर आपने अलार्म 5 बजे का लगाया तो अलार्म कितने बजे बजेगा? अगर आपने अलार्म 6 बजे का लगाया तो अलार्म कितने बजे बजेगा? यानी जैसे ही 5 बजेगा अलार्म बज जाएगा। कम ऑन, जैसे ही 5 बजे का अलार्म बज जाएगा, जैसे ही 6 बजे का अलार्म बज जाएगा। वैसे ही है, अगर आपने अपनी आत्मा को प्रोग्राम किया है, जैसे ही परेशानी आएगी आपकी आत्मा उस परेशानी का उत्तर सही तरीके से देगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आपने अपनी आत्मा को प्रोग्राम किया है कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं, जो मेरे अंदर है वो महान है, मैं हार नहीं मानता हूं, जैसे ही परेशानी आएगी आपकी आत्मा क्या कहेगी? तू जयवंत से बढ़कर है, क्योंकि आपने आत्मा को क्या किया है? हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। वाह वाह वाह। हाँ परमेश्वर, आप एकमात्र परमेश्वर हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। आपके सिवा दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है। कोई मूर्ति, कोई पेड़, कोई जानवर, कोई चित्र, कोई पत्थर परमेश्वर नहीं है, किंतु आप अदृश्य महान परमेश्वर हैं। आप ही सृष्टि करता है प्रभु, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। ओ धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा की उपस्थिति के लिए, आपके वचनों के ज्ञान के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और आगे बढ़े। आप प्रभु, हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन से सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि ये महानता से महानता में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। इनके हाथों के काम सफल हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। हर जगह अनुग्रह और कृपा इनके जीवन में इनको ढूंढ ले रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। सही जगह पर सही लोग सही समय पर इनकी सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम है। इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद प्रभु, हमें एक ऐसा हृदय देने के लिए जो आपसे प्रेम करता है। ओ प्रभु धन्यवाद 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 देते हैं। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बैठ सकते हैं। वाह वाह वाह, जोर से चिल्ला सकते हैं फिर से, महिमा महिमा। बोले परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। और यही कारण है कि आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता करने की जरूरत है। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं करते, और क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं करते हैं, परमेश्वर उन्हें नहीं बता पाता है परेशानी से बाहर कैसे निकलना है। परमेश्वर आपको बताएगा परेशानी से बाहर कैसे निकलना है, पर उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी सुनोगे नहीं तो वो आपको बताएगा कैसे। बोले परमेश्वर ने हमें परेशानी से बाहर नहीं निकाला। सवाल है, जब वो बोल रहा था क्या आप सुन रहे थे? क्या आपने उसकी आवाज को सुनने का अभ्यास कर लिया है? क्या आपने उसकी आवाज को सुनने का अभ्यास कर लिया है? आपको उसकी आवाज को सुनने का अभ्यास करना है, ताकि जब वो आपको समाधान दे तो आप सुन पाओ। कभी भी ऐसा नहीं होगा आप परेशानी में होगे और परमेश्वर ने आपको नहीं बताया होगा क्या करना है। पर परेशानी है कि बहुत सी बार लोगों को सुनना ही नहीं आता है कि परमेश्वर ने क्या कहा। हमारा परमेश्वर बोलता है। पड़ोसी बोले हमारा परमेश्वर बोलता है। वो पत्थर नहीं है जो नहीं बोलता है, सही है। हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है जो नहीं बोलता है। हमारा परमेश्वर बोलता है और आपका काम क्या है? सुनना। अगर आप सुनोगे नहीं तो वो आपको सही रास्ते पे नहीं ला पाएगा। आपको सुनना पड़ेगा ताकि वो आपको सही रास्ते पे ला सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो हार मत मानिए, पड़ोसी की हार मत मानिए, हार मत मानिए। दबाव बनाइए, आगे बढ़ते जाइए। फिलिपियों 3 अध्याय 14वां वचन,
पौलुस ने कहा मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। हालेलुया। उसका दिमाग किस पे लगा था? इनाम पर। वो क्या कर रहा था? दौड़ा चला जा रहा था। वो भाग नहीं रहा था, डर के भाग नहीं रहा था, वो इनाम की ओर उसका दिमाग लगा हुआ था। जब आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका दिमाग भी किस पे होने दीजिए? इनाम पर। ये जो परमेश्वर का हम काम कर रहे हैं उसका एक इनाम है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है कि आपका दिमाग उस इनाम पर लगा हो। पौलुस यही कर रहा था। वो निशाने की ओर दौड़ रहा था, निशाने से दूर नहीं दौड़ रहा था। पौलुस को समझ में आ गया था कि दौड़ना किस ओर है। प्रेज द लॉर्ड। निशाने की ओर दौड़ना है। पड़ोसी बोले निशाने की ओर दौड़ना है ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। उसका दिमाग उस इनाम पर लगा था। होने दीजिए आपका दिमाग किस पर लगा हो? इंसान की तालियों पर ना लगा हो, किंतु परमेश्वर से मिलने वाले इनाम पर लगा हो। बहुत सी बार लोग इंसान की तालियां चाहते हैं और उन तालियों को गालियों में बदलते हुए समय नहीं लगता। बहुत कम बार लोग परमेश्वर से इनाम पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बोले नहीं, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे। इन बातों की उन्हें ज्यादा चिंता है सिवाय इसके कि परमेश्वर क्या सोचता है। अपने आप से पूछिए कितनी बार आपके दिमाग में ये आता है परमेश्वर क्या सोचता है। पर लोगों के दिमाग में ये जरूर आता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। पर यह समझ में नहीं आता लोगों को कि परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या कहेगा। और कोई 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 बड़ी बात नहीं कि लोग हमेशा गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो गलत लोगों को खुश करना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तब आप सही निर्णय लोगे। जब आप समाज को खुश करना चाहते हो तो आप गलत निर्णय लोगे, क्योंकि समाज को कोई खुश नहीं कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग हैं? तो यह आपके ऊपर है कि आप अपना दिमाग कहां पर लगाओ। उसने कहा मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। वो हल्के हल्के नहीं जा रहा था, वो तेजी से जा रहा था। और परमेश्वर चाहता है आपका जीवन भी ऐसा ही हो। आप निशाने की ओर तेजी से जाओ। यह आपकी जिंदगी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए मैं निशाने की ओर तेजी से दौड़ा जा रहा हूं। मैं हार मानना मना करता हूं। मैं हार मानना मना करता हूं। तो जिस पड़ोसी को आप बुला रहे थे चर्च में, वो नहीं आया है, उसको बुलाते रहिए, उसके लिए आंसू बहाते रहिए। वो आएगा, उसे आना पड़ेगा। हालेलुया। अब अपने सैल को 1000 करना चाहते थे, आंसू बहाते रहिए, वो सैल 1000 होगा। हालेलुया। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। अपना दिमाग किस पे लगाइए? इनाम पर लगाइए। प्रेज द लॉर्ड। अपना दिमाग उन चीजों पर मत लगाइए जो आप दुनिया में पा सकते हैं। उन पे मत लगाइए जो आप दुनिया में पा सकते हैं। अपना दिमाग किस पे लगाइए? उस इनाम पर जो केवल कौन दे सकता है? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 1:6 इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। दिस इज ब्यूटीफुल। उसने कहा मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तुझे करना क्या है। परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। चलिए इसे हम पढ़ते हैं टीपीटी से। वहां पर बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं कुछ। इसे आई एम राइटिंग टू एनकरेज यू to fan into a flame and rekindle the fire of the spiritual gift God imparted to you when I laid my hands upon you. उसने कहा मैं तुझे याद दिलाता हूं, मैं तुझे उत्साहित कर रहा हूं कि तू पंखा मार के इस ज्वाला को क्या बना दे? प्रचंड ज्वाला बना दे। हालेलुया। आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, इस आग को आपको क्या बनाना है? प्रचंड ज्वाला। जैसे भट्टी में आपने देखा होगा पंखा करते हैं ताकि वो छोटी सी आग क्या बन जाए? बड़ी आग। बाइबल कह रही है कि तुझको यही करना है। तुझे अपने अंदर पवित्र आत्मा की आग पर पंखा मारना है और इस आग को क्या बनाना है? प्रचंड ज्वाला। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रचंड ज्वाला बनाना है। अगर आप केवल पवित्र आत्मा से भरे रहो, अगर आप केवल पवित्र आत्मा से भरे रहो, आप ऐसे ऐसे कदमों को उठाओगे जो इंसान की समझ से बाहर होंगे और आपके परिणाम भी वो होंगे जो इंसान की समझ के बाहर होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर जब तक आप सोच विचार करके तर्क वितर्क करके कदमों को उठा रहे हो, आपके परिणाम भी क्या होंगे? इंसानों के परिणाम होंगे।
इंसानों के परिणाम। पर अगर आप परमेश्वर के परिणाम चाहते हो तो आपको परमेश्वर के कदम उठाने पड़ेंगे, और परमेश्वर के कदम को उठाने के लिए आपको अपने अंदर की आग को ज्वाला बनाना पड़ेगा, ताकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहित होकर कामों को कर पाओ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग ये नहीं करते हैं। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता नहीं करते हैं, वो अपनी परेशानी के साथ सहभागिता करते। ओ किराया कैसे जाएगा, किराया कैसे जाएगा। 10 बजे सोचना शुरू किया था, रात का 1 बज गया, किराया कैसे जाएगा। 3 घंटे परेशानी के साथ सहभागिता कर रहे, 3 घंटे परेशानी के साथ सहभागिता कर रहे। अगर इन्होंने 3 घंटे पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करी होती तो इनकी जिंदगी बदल गई होती। जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं, ओ बॉय, कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है जिसको पवित्र आत्मा सुलझा नहीं सकता, क्योंकि वो चुनौती आपके लिए हो सकती, परमेश्वर के लिए कोई चुनौती नहीं है। हेलो, किस चीज को आप कहोगे परमेश्वर के लिए चुनौती है? कौन सी वस्तु है, कौन सा नियम है, कौन सी सरकार है जो परमेश्वर के लिए चुनौती है? वो परमेश्वर है। पर आपको वो दिखाई नहीं देगा जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता नहीं करोगे। वो छोटी सी चुनौती आपकी नींद खा जाएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं की। आपने उस आग को ज्वाला नहीं बनाया, आपने अपने आप को लगातार पवित्र आत्मा से भर के नहीं रखा, आपने अन्य भाषाएं नहीं बोली। और जब हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा से भरे रहो, तो हम ये नहीं कर रहे हे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। नहीं, ये परमेश्वर का काम नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा से भरे। ये आपका काम है कि आप अपने अंदर की आग को हवा देकर प्रचंड ज्वाला बनाओ। पवित्र आत्मा से भरे रहना आपका काम है, परमेश्वर का काम है पवित्र आत्मा देना। पवित्र आत्मा से भरे रहना आपका काम है। कैसे? अन्य भाषाएं जुझारू रूप से बोलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको अपने अंदर की आग को हवा देना है और उसको क्या बनाना है? प्रचंड ज्वाला। ग्लोरी। पढ़ो बोले प्रचंड ज्वाला, प्रचंड ज्वाला। उसको, उस आग को हवा दीजिए, हवा दीजिए, प्रचंड ज्वाला बनने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कब तक प्रचंड ज्वाला बनने दीजिए? मैं आपको दिखाता हूं। इफिसियों 1 अध्याय 18वां वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। नेक्स्ट। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। चलिए इसी को हम पढ़ते हैं टीपीटी से। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारी कल्पना की आंखों को प्रकाशित कर दे। प्रेज द लॉर्ड। सही ना? बोली कल्पना की आंखें। हेलो, बोली कल्पना की आंखें। आपको पता है बहुत से लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उनकी कल्पना की आंखें क्या हैं? बंद हैं। जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करोगे तो आपको संभावनाएं दिखाई देंगी। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो, बोली संभावनाएं दिखाई देंगी। बहुतों को संभावनाएं दिखाई नहीं देती, बहुतों को केवल अपना बेकार भविष्य दिखाई देता है कि आज वो जिंदा हैं कल मर जाएंगे। उनकी कल्पना की आंखें उनको केवल मौत दिखाती हैं। तो बाइबल बता रही कि उसने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का प्रकाश, बोली परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाश, फ्लडिंग यू विद लाइट, तुम्हें प्रकाश से भरते हुए, अंटिल यू एक्सपीरियंस द फुल रेवलेशन ऑफ द होप ऑफ हिज कॉलिंग, जब तक तुम उसकी बुलाहट की आशा का पूरा दर्शन ना पालो। दैट इज द वेल्थ ऑफ गॉड्स ग्लोरियस इनहेरिटेंसेस, वो है परमेश्वर के महिमामय मिरास का धन। दैट ही फाइंड्स इन अस, जो वो हम में पाता है उसके पवित्र लोगों में। 19वां वचन है जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आई प्रे दैट यू विल कंटिन्यूली एक्सपीरियंस। ओ बॉय, उसने कहा मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम निरंतर अनुभव करो। पड़ोसी से कहिए निरंतर अनुभव करो। तो ये जो आपका अनुभव है वो एक बार का नहीं है, 2 बार का नहीं है। इस अनुभव को क्या होना पड़ेगा? 24 घंटे का अनुभव। उस आग को प्रचंड ज्वाला क्या बने रहना पड़ेगा? 24 घंटे। सोते हुए भी उस आपके अंदर उस आग को क्या बना रहना पड़ेगा? प्रचंड ज्वाला। मैं देखता हूं आपको बुरे सपने कैसे आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपको बुरे सपने नहीं दिखा पाएगा। शैतान आपके सीने पे बैठ के खो खो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर की आग को क्या बना लिया? प्रचंड ज्वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर क्रिस ने बताया वो लोग जो शैतान से परेशान रहते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी भी पवित्र आत्मा से भरे ही नहीं। इन्होंने पवित्र आत्मा ग्रहण तो किया है पर ये पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने उन बॉडी बिल्डर को देखा है
बेचारे सुकड़े से होते हैं और फिर उनको रस्सी से बांध देते हैं, फिर वो अपनी मसल्स फुलाना शुरू करते हैं और वो जो रस्सी होती है वो टूट जाती है। कितनों देखा ऐसी चीज़? देखा है कुछ ऐसा होता है ना? वो उनको बांध देते हैं, फिर वो अपनी मसल फुलाते हैं। यही वो है, जब आप अपने अंदर पवित्र आत्मा की आग को प्रचंड ज्वाला बना दोगे, कोई शैतान आपके शरीर को छू भी नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके बच्चों को नहीं छू पाएगा, हालेलुया। आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय को नहीं छू पाएगा, हालेलुया। सारे शैतान आपसे डरने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? एक है यीशु मसीह के नाम में शैतानों को खदेड़ना और एक है सारे शैतानों को आपसे डरना। दोनों में अंतर है। यीशु मसीह के नाम में हम शैतान को खदेड़ सकते हैं और शैतान को भागना पड़ेगा, पर जब आप इस तरह से पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो शैतान अपने आप ही नहीं आते, बोले निकल जाओ तो अच्छा है। हमारे रीजनल पास्टर हमेशा कहते हैं कि घर की मक्खी कितनी भी पागल क्यों ना हो जाए, गर्म तवे पे नहीं बैठती है। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ में आया? मक्खी कितनी भी पागल क्यों ना हो जाए, गर्म तवे पे नहीं बैठती। शैतान कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, प्रचंड ज्वाला के सामने वो भी नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परेशानी है कि लोग प्रचंड ज्वाला बनते ही नहीं, वो बुझे हुए दिए रहते हैं, दिए लप लपाते हुए दिए मोमबत्ती के। बोले हाँ, आज पैर टूट गया, आज हाथ टूट गया, आज जुकाम हो गया, कल हमारे साथ ये बुरा हो गया, कल हमारे साथ वो बुरा हो गया, क्योंकि आप प्रचंड ज्वाला नहीं बने भैया, आप दिया थे। दिया जो हर, पता ना दिया कैसा होता है? कैसा होता है दिया? हर हवा से हल्की सी फूंक मार दो, नाचने लगता है। तो कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी है, जरा सा बुखार हो जाएगा सोचने लगेंगे हम तो चर्च जाते हैं, हमें बुखार कैसे हो गया? दिया हो आप, दिया। प्रचंड ज्वाला नहीं बने हो आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर छोटका मुटका शैतान आपको चांटा मार के चला जाता है। कितने लोग हैं? कुछ लोगों के साथ यही होता है। सबसे छोटे शैतान भी इनके पेट में उंगली करके चले जाते हैं, हालेलुया। और ये कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये प्रचंड ज्वाला नहीं बने। जब आप प्रचंड ज्वाला बन जाते हो तो सारे शैतान एक दूसरे को बताते हैं उधर मत जाना, आग बहुत तेज है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? पहले ही वो लोग बात करते, बोले उधर मत जाना, आग बहुत जल रही है। वो सोचते भी नहीं आपकी जिंदगी में आने का। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी जिंदगी चाहिए जहां पर आप शैतान को खदेड़ो या शैतान सोचे कि आए ही नहीं? हेलो हेलो हेलो, कौन सी जिंदगी चाहिए? आप शैतान को खदेड़ो या शैतान सोचे आपके पास ना आए? हाँ, कुछ लोग बता नहीं रहे क्या चाहिए। आप शैतान को खदेड़ो या शैतान सोचे आपके पास ना आए? पर उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? प्रचंड ज्वाला। प्रचंड ज्वाला। या आपके ऊपर आप क्या बनना चाहते हो? प्रेज द लॉर्ड। पर बाइबल बता रही क्या करो, उस आग पर हवा डालो और क्या बन जाओ? प्रचंड ज्वाला। आपको कोई लड़की घुमा नहीं पाएगी। कुछ लोग होते हैं ना, ये लड़की देखी, आंखों में देख के प्यार हो गया। मैंने कहा तुम प्रचंड ज्वाला नहीं थे, इसलिए हर आलतू फालतू इंसान से तुम्हें प्यार हो रहा था। हर आलतू फालतू इंसान से हर चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, हर चीज। किसी का अच्छा फोन देखा, किसी का अच्छा घर देखा, प्रचंड ज्वाला नहीं हो आप। इसलिए हर एक की सफलता आपको क्या मारती है? टोक मारती है। आप खुद प्रचंड ज्वाला नहीं बने हो। प्रेज द लॉर्ड। और आपको लग रहा है आपका भला नहीं हो रहा है क्योंकि आप प्रचंड ज्वाला नहीं बने हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रचंड ज्वाला बन जाओगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है वो बाकी के चर्च को खराब कर दें, पर जब आपका चर्च प्रचंड ज्वाला है, कोई नहीं आएगा। कोई शैतान किसी को वहां नहीं भेजने वाला। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? पता कीजिएगा यूपी में जाके, हमारे चर्च अभी भी चल रहे हैं। हम लोग जेल में जाके फिर भी लौट के आके चर्च चला रहे हैं क्योंकि प्रचंड ज्वाला है हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतानों को कहते हैं यहां पे ना जाओ तो अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर बोले प्रचंड ज्वाला। हेलो, बोली प्रचंड ज्वाला। तो मत कहिएगा आज नाक जुकाम हो गया, कल ये हो गया, और आप सड़क पे ऐसे चल रहे हो कि आपको चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। बिल्कुल ऐसे मत चलिएगा। क्या बन जाए? प्रचंड ज्वाला। पढ़ोगे प्रचंड ज्वाला, प्रचंड ज्वाला। भाई बहनों के लिए नहीं, शैतान के लिए। सुन रहे हैं आप? बोले मालूम पड़ा भाई को उठा के पटकना शुरू कर दिया, मम्मी से ही लड़ गए क्योंकि प्रचंड ज्वाला बन गए, पत्नी से लड़ गए, पति से लड़ गए, प्रचंड ज्वाला बन गए।
आप प्रचंड ज्वाला किसके लिए हो? शैतान के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े बोले प्रचंड ज्वाला। So I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power. कि तुम निरंतर अनुभव करोगे परमेश्वर की अकथनीय महान सामर्थ को, जो तुम्हारे लिए विश्वास के द्वारा उपलब्ध की जाती है। प्रेज द लॉर्ड। वो बता रहा है जब तुम निरंतर प्रचंड ज्वाला बने रहोगे, पढ़ो, जब तुम निरंतर प्रचंड ज्वाला बने रहोगे तो आपकी जिंदगी के साथ क्या होगा? देखिए वहां पे खूबसूरत लिखा है, Then your lives will be an advertisement of this immense power. तब तुम्हारी जिंदगियां इस सामर्थ का एडवर्टीजमेंट बन जाएंगी। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है, आपकी जिंदगी क्या हो? परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट। लोग आपके जीवन को देखें और कहें वाह, परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी जिंदगी से परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। जैसे हमारे परमेश्वर जन पास्टर क्रिस, उनकी जीवन से क्या हो रहा है? परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट। आपकी जिंदगी से भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट। आप इसलिए हो, आप ये सोचने के लिए नहीं हो हमारे साथ बुरा क्यों हो गया, हम तो चर्च जाते हैं। ये बकवास का विचार है, ये बकवास का विचार है जो बहुतों के दिमाग में आता रहता है। हम तो दशमांश देते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो गया। मैंने कहा आप प्रचंड ज्वाला क्यों नहीं बने? सवाल ये नहीं आप दशमांश देते हो, सवाल है आप प्रचंड ज्वाला क्यों नहीं बने। सवाल है आपके जीवन से सामर्थ क्यों नहीं दिखाई दी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बता रही है देन योर लाइव्स। उसने कहा अगर ये होगा, पहला पार्ट अगर होगा, सही लिखा है ना, अगर तुम क्या बन जाओगे? प्रचंड ज्वाला, तब क्या होगा? देन योर लाइव्स विल बी एन एडवर्टीजमेंट ऑफ दिस इमेंस पावर। तुम्हारे जीवन क्या बन जाएंगे? इस महान सामर्थ के एडवर्टीजमेंट। प्रेज द लॉर्ड। और यह आपका उद्देश्य होना है कि आपका जीवन क्या बन जाए? परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर आप रहते हो वहां पर कोई गलत काम नहीं हो रहा। हालेलुया। आपके घर में आपकी वजह से सब चंगे हैं। हालेलुया। सब सही रास्ते पर चल रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कि वो बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, आपके जीवन को क्या होना है? परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट। परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट। मत कहिए मेरा पति दारू पीता। मैंने की बहन, अगर तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगी, ये पति दारू पीना छोड़ देगा। और अगर दारू पीना नहीं भी छोड़ेगा, आप पर हाथ उठाना छोड़ देगा, क्योंकि मक्खी कितनी भी पागल क्यों ना हो जाए, गर्म तवे पे नहीं बैठती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप प्रचंड ज्वाला हो, आपका पति आप पर हाथ नहीं उठा पाएगा। तो परेशानी तब है जब आप प्रचंड ज्वाला नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं वो इंसान सही कर रहा है और मैं आप पर दोष लगा रहा हूं, मैं आपको समाधान दे रहा हूं। कितने समझ में आ रहा है? मैं क्या दे रहा हूं? दोष तो नहीं लगा रहा हूं ना, क्या मैंने महिला पे ही दोष लगा दिया। मैं समाधान दे रहा हूं कि क्या बन जाओ? प्रचंड ज्वाला। भर लो अपने आप को पवित्र आत्मा से, इतना इतना भर लो, इतना भर लो, इतना भर लो कि आते ही उसकी दारू उतर जाए। प्रेज द लॉर्ड। जो बच्चा सही रास्ते पे नहीं चल रहा था, आपने उसके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, आंसू बहाए, आंसू बहाए, प्रचंड ज्वाला आप बने हुए हो। आप उस बच्चे को एक बार बैठा के कहना ये सही रास्ता नहीं है, सही रास्ते में चल। अगले मूवमेंट से वो सही रास्ते में चलना शुरू कर देगा। बदलाव इतना सरल है, पर उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? प्रचंड ज्वाला। प्रेज द लॉर्ड। और तब आपकी जिंदगी क्या बन जाएंगी? परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट। प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरा जीवन परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट होने जा रहा है। हालेलुया। वो नहीं जो आप अपनी मम्मी से पैसे मांग रहे। तो कुछ बच्चे बड़े होके भी अपनी मम्मी से पैसे मांगते, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी मम्मी के घर जाते, उनसे पैसे मांगते। मैंने कहा व्हाट? क्योंकि उनको लगता है वो गरीब हैं, उन्हें दूसरों की सहायता चाहिए। उन्हें नहीं लगता है वो दूसरों की सहायता कर सकते। वो हमेशा ढूंढ रहे हैं कौन उनकी सहायता कर सकता है, क्योंकि वो प्रचंड ज्वाला नहीं बने, उनके दिमाग अभी प्रकाश से नहीं भरे। कितनी दया की बात है, शादीशुदा इंसान अपने बच्चों की फीस किससे मांग रहा है? अपने माँ बाप से। मैंने कहा व्हाट? अपनी बहन से मांग रहा। मैंने कहा व्हाट? इससे बुरा और क्या हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड।
और कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी ही है। कुछ लोगों ने कभी इस चीज को बदलने का प्रयास नहीं किया। वो इनफैक्ट खुश हैं अपने माँ बाप से पैसे मांग मांग के, जबकि उन्हें अपने माँ बाप को पैसे देने चाहिए, वो अपने माँ बाप से पैसे मांग रहे हैं। उनके माँ बाप को नौकरियां करनी पड़ रही हैं अपने बच्चों का घर चलाने के लिए। आपके साथ ऐसा मत होने दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या बन जाएगा? प्रचंड ज्वाला। क्या बन जाएगा? कि आपके आसपास सब क्या हो रहा है? सही। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? पर जब आप पवित्र आत्मा से भरे होगे, पता है वो उससे होगा क्या? बाइबल कहती है जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हो तो पवित्र आत्मा आपसे जुड़ी हर चीज को सिद्ध कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? बाइबल क्या कहती है? जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर रहे होते हो तो पवित्र आत्मा आपसे जुड़ी हर चीज को क्या कर देता है? सिद्ध। आपको गांव नहीं भागना पड़ता क्योंकि किसी को परेशानी हो गई, आपको नहीं भागना पड़ता। आपको घर पे भाग के नहीं आना पड़ता क्योंकि बच्चा गिर गया, उसका सर फूट गया। आपको भाग के नहीं आना पड़ता चीजों को सुधारने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे जुड़ी हर चीज को सिद्ध कर रहा होता है। पर आपका काम क्या है? पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना। बहुतों ने इस जिंदगी को कभी नहीं जिया है। उनकी जिंदगी में ये परेशानी, वो परेशानी, यहां परेशानी, वहां परेशानी, और ऐसा लगता है परेशानियां खत्म कब होंगी। इन परेशानियों को पवित्र आत्मा चुटकी बजाते सुलझा सकता है। आपका काम है पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परेशानियां जो 5 साल से थी, अगर आप 5 दिन पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर लो, 5 दिन के अंदर वो 5 साल की परेशानियां पवित्र आत्मा यूं खत्म कर देगा, यूं। पर आपको क्या करनी पड़ेगी? पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे जुड़ी हर चीज को पवित्र आत्मा सिद्ध कर देगा। हालेलुया। बाइबल से दाउ परफेक्टेड एवरीथिंग दैट कंसर्न्स मी। तू मुझसे जुड़ी हर वस्तु को क्या करता है? सिद्ध। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? हेलो, पढ़ो बोली, परमेश्वर मुझसे जुड़ी हर वस्तु को सिद्ध करता है। मुझसे जुड़ी हर वस्तु को सिद्ध करता है। पर कब? जब आप किससे भरे हुए हो? पवित्र आत्मा से। जब आप क्या बन गए हो? प्रचंड ज्वाला। हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, पवित्र आत्मा उसको हटा देता है, और हर वो चीज जो होनी चाहिए, पवित्र आत्मा उसको वहां पे लाकर रख देता है। आपका काम क्या है? पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, बोलिए अन्य भाषाओं में। हालेलुया। चिल्ला सकते महिमा। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, और अगर आप चर्च में आते हैं और अपना दशमांश नहीं देते हैं तो फिर से आप परमेश्वर को रोक रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में बड़े काम कर पाए। मत कहिए हमारे पास देने को नहीं है। दशमांश देना जरूरी है। दशमांश है आपकी कमाई का, आपकी आशीषों का 10वां हिस्सा। मत कहिए आप दशमांश नहीं देंगे। नहीं, मत होने दीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति हो। तो अपना दशमांश, अपनी भेंट, अपनी पार्टनरशिप देना क्या है? अनिवार्य है, जो कि आपको करना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारी डिटेल्स वहाँ पर हैं। अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप दे सकते हैं आप। थैंक यू। चिल्ला सकते हैं महिमा। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने की बुद्धि, समझ, ज्ञान, अनुग्रह देने के लिए। जैसे ही हमने आपके वचनों के अनुसार आपका सम्मान किया अपने पैसे के द्वारा, वैसे ही आपके वचनों के अनुसार इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम इन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में,
मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। तो इस समय खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, उसका धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं, और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1,00,000 लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक। इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए।